Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 यानी हम लोग पढ़ रहे थे एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन लिख रखा। पहला क्वेश्चन हमारा फिल जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैंने इस तरह से लिख दिया। पहला क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल बना हुआ है बुक में स्काई ब्लू कलर में, उसमें एक टेबल में क्या दिया हुआ है कि ए जो है फर्स्ट टर्म, डी जो है कॉमन डिफरेंस एंड एन जो है nth टर्म ऑफ द एपी, ये दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है A7 D3 n इक्वल टू 8, एन बराबर व्हाट। एन मेरा क्या होगा ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो एन निकालने का फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो में बताया, आप इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, एन फाइंड करना है। तो ए मेरे पास कितना है 7 प्लस एन का वैल्यू 8 है, नंबर ऑफ टर्म होता है 8, तो 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू मेरे पास 3, तो 7 प्लस 8 में 1 गया तो कितना बचा 7 इंटू 3, तो यहाँ 7 है और प्लस 7 3 जा 21, ये हमारा कितना आ गया 728, यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, a इक्वल टू 18 n इक्वल टू 10 n इक्वल टू यहाँ 0 दे दिया, अब d फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा d दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में d फाइंड करना। फिर वही फार्मूला से चलेंगे, n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है n का वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 इक्वल टू a का वैल्यू माइनस 18 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास नहीं पता है अभी, ठीक है। तो 18 को हम लोग क्या करते हैं, ये साइड ले आते हैं। तो 18 इक्वल टू 10 में 1 गया तो 9, यानी 9 डी हो गया। अब 9 से काटेंगे 2 टाइम्स में, तो डी इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 2, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो गया डी इक्वल टू 2। आते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डी इक्वल टू -3 एन इक्वल टू 18 एन इक्वल टू -5। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। फॉर्मूला सब में सेम ही यूज होगा, एन वाला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का वैल्यू हमने लिख रखा है -5 है, ए का वैल्यू कितना है फाइंड करना है, तो ए लिख दिए। एन का वैल्यू 18 माइनस 1 और डी का वैल्यू -3 है, ठीक है। तो -5 ए यहाँ पे है और ये 18 में 1 गया तो 17 3 जा 51, -51 हो गया, ठीक है। अब ये इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू हमारे पास हो गया ये -5 तो ठीक है, और ये इधर गया था तो +51, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 51 में 11 में 5 गया 6 यानी 4। ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ कितना आ गया 46। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, तो थोड़ा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, ए इक्वल टू 18.9 है, डी इक्वल टू 2.5 है, एन हमारा 3.6 है और एन हमें फाइंड करना है। तो वही सेम फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू यहाँ हमारे पास है 3.6, ये हो गया। अब ए का कितना है 18.9 माइनस में, ठीक है, और प्लस एन माइनस 1 एन फाइंड करना है इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है 2.5, ठीक। ये -18 को इधर भेज देते हैं, तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, माइनस में था इधर प्लस आ गया, और यहाँ पे n जो है n-1 इंटू डी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हो जाएगा 2.5 n माइनस 2.5, ठीक है। अब यहाँ देखिए सम करेंगे तो क्या हो गया 9 और 6 15 का 5, और ये क्या हो गया हमारे पास 18 और 3 21 है, 22.5 आ गया यहाँ हमारे पास, ठीक है। और ये वाला टर्म जो है इसको भी उठा के हम लोग अभी उधर ले आएंगे, 2.5 n है माइनस 2.5 है। ये -2.5 को हम लोग ये साइड ले आते हैं, ठीक है। ये माइनस में है, इधर प्लस आके ऐड हो जाएगा, यानी 5 5 0 हो जाएगा, और ये 2 2 4 और एक कैरी वाला 5 और ये 25
ओवरऑल मेरे पास आ गया यहाँ 25.0 इक्वल टू 2.5n। ठीक है, जब 25 आ गया, अब ये 0 को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो जब 25 आ गया, इधर 2.5 है, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 10 टाइम्स में। कितने टाइम्स में कट होगा? 10 टाइम्स में। तो n इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 10। n का वैल्यू हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया 10। अब हम लोग चलते, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 का 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, a इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है, d इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 105 है, an हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो एकदम ईजी है, चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब तक ये फार्मूला आपको कम्प्लीटली याद नहीं होगा, हमेशा प्रॉब्लम होते रहेगा। तो a का वैल्यू मेरे पास है 3.5 प्लस n का वैल्यू 105 है माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ इंटू दे के भी 0 लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3.5। ठीक है, प्लस 105 में 1 चला गया तो कितना बचा? 104 इंटू 0। अब देखिए कॉमन बात क्या है कि 104 है और इसको 0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे टर्म को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो यानी यहाँ पे हो गया हमारे पास 3.5 प्लस 0, ओवरऑल 3.5 हमारा आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 5 ये था, इसका आंसर हमारा आ गया 3.5। अब हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ऑप्शन दिए, 3 में से कौन होगा ये टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 30th टर्म ऑफ द एपी इज 1074, ये डॉट डॉट है इज। मतलब जो इसमें से एक एपी का सीरीज दिया हुआ है 1074, इस तरह एक एपी का सीरीज चल रहा है, इसमें हमें 30वां टर्म निकालना है, यानी 30 टर्म निकालना है। 30 टर्म क्या होगा? तो ये तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो फॉर्मूला पे हम लोग अगर आएंगे तो an इजकल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, यानी कि और दूसरा रूल क्या है? सिंपली कि अगर 30 टर्म बोला है, a 30 बोल रहा है, तो लिख सकते a प्लस 29d। ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले जानते हैं टर्म क्या क्या चाहिए। n, a और n और d, ये सारा टर्म चाहिए मुझे। तो a क्या है मेरे पास? 10। d कितना है मेरे पास? ये माइनस करेंगे, 7 में 10 गया तो यानी कितना आ जाएगा? 7 माइनस 10 मिल के कितना आ गया? -3। यानी कि d मेरे पास कितना है? -3 है। ठीक है, और क्या n मेरे पास कितना है? यानी 30 है। ठीक है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। चलिए हम लोग इस फॉर्मूले पे पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1 और d का वैल्यू -3। तो 10 प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 29 इंटू -3। ठीक है, तो 10 ठीक है यहाँ पे। अब ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 हो गया। अब 10 में ये चला गया तो बचा कितना? 77, लेकिन माइनस में। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन था, 97, 77 और -77। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया -77, यानी हमारा आंसर हो गया सी नंबर -77। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 11 टर्म ऑफ द एपी जो है हमें फाइंड करना है। कितना टर्म फाइंड करना है? 11 टर्म, जिसमें से एपी का सीरीज दिया -3, -1/2, 2 और इस तरह से आगे चल रहा है। ठीक है, तो 11 टर्म 3 ऑप्शन है, ए में 28 है, बी में 22 और सी में -38 है। तीनों में से कोई ऑप्शन एक सही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या है, जो जो टर्म कंडीशन होता है, ए का वैल्यू -3। ठीक है, ए मिल गया। एन का वैल्यू हमारे पास है 11। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? 11 टर्म। ठीक है, तो और क्या चाहिए होता है? डी फाइंड करना है पहले। डी इक्वल टू क्या होता है? -1/2 और ये -3 है। ठीक है, अब हो गया -1/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3/1, यहाँ से करेंगे 2 -1 और यहाँ पे प्लस 2 3 जा 6, कितना आ गया? 5/2। डी हमारे पास कितना आ गया? डी का वैल्यू 5/2 आ गया।
अब हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, यानी an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला से सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है a11, ठीक है। a का वैल्यू -3, n का वैल्यू 11 माइनस 1 और d का वैल्यू मेरे पास है 5/2, ठीक है। तो ये हो गया -3 प्लस 11 में 1 गया तो बचा 10 इंटू 5/2, 2 से 5 कट किया 10 को तो आ गया 5, -3 और 5 5 जा 25। अब 25 पे -3 चला गया तो कितना बच गया 22। तो देखिए हमारे ऑप्शन में एक दिया हुआ है कि ए नंबर में 28, बी में 22 और सी में -38, यानी बी नंबर जो हमारा वो राइट हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 मैंने लिखा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ 2 है, एपीज का सीरीज है। ये एक बॉक्स बना हुआ है खाली जगह जिसको यहाँ फिल करना है और यहाँ पे 26 है, ठीक है। और ये बोला है क्वेश्चन में कि ये एपी जो दिया है उसमें से खाली बॉक्स को भरना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म दिया हुआ है इस सीरीज का, ठीक है। तो चलिए हम लोग थर्ड टर्म के अनुसार बनाते हैं। ए एन इजकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन मान लीजिए ये 26 मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। ए का वैल्यू पता है कितना होता है 2 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे थर्ड टर्म का निकाल रहे हैं ना, तो 3 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू अभी नहीं पता है, तो ये काम मुझे डी के लिए ही करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 26 यहाँ पे आ गया इधर, तो ये हो गया 24 और 3 में 1 गया तो 2 यानी 2D। तो यहाँ से 2 कट किए तो कितना आ गया 12, यानी डी इक्वल टू हमारे पास आ गया 12। अब जब डी का वैल्यू आ गया तो हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या होता है, यानी A2 इक्वल टू होता है ए प्लस डी होता है ना। तो ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 और डी का वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 2 और 12 मिलके हो गया 14। तो यानी हम यहाँ बॉक्स में क्या फिल करेंगे 14 फिल करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड टर्म नहीं पता है, फोर्थ टर्म पता है। तो चलिए हम लोग इसको 2 बॉक्स को फिल करना कैसे करेंगे। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वही ए एन का फार्मूला से, यानी ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मेरे पास कितना है 3, ए का वैल्यू अभी नहीं पता है, एन का वैल्यू फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1, डी का वैल्यू अभी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ निकालेंगे, यानी हो गया यहाँ पे 3 इक्वल टू ए प्लस 4 1 3 डी, ठीक है। तो इसे एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा ए प्लस 3D इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 3। और यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है सेकेंड टर्म दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस A2 इक्वल टू क्या लिखते हैं ए प्लस डी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे किसी ना किसी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे सेकेंड टर्म की जगह मेरे पास कितना है A2 की जगह यहाँ 13 है ना। तो यानी ए प्लस डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना है 13। तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं 13 माइनस डी, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब ए का वैल्यू चलिए हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो ए के जगह पे कितना लिखेंगे 13 माइनस डी प्लस 3D इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे हम 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 13 में यहाँ 1D चला गया तो यहाँ 13 प्लस 2D इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ गया 2D और ये 13 उधर जाएगा तो कितना हो गया -10 हो गया, ठीक है। 2 से कट गया तो D इक्वल टू कितना आ गया -5। अब जब D का वैल्यू -5 आ गया तो यहाँ से इक्वेशन 2 से हम लोग निकाल सकते हैं ए का वैल्यू, ए इक्वल टू हो गया 13 माइनस 5, ठीक है। यानी कि 13 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 18। ए का वैल्यू मेरे पास मिल गया। अब A3 निकालना है, ठीक है। तो A3 इक्वल टू ए प्लस 2D, ए का वैल्यू कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -5, ठीक है। तो 18 और यहाँ पे -10 हो गया, मिलके 8 हो गया। तो यानी A3 का वैल्यू आ गया हमारे पास 8 और ए का वैल्यू जो हो गया हमारे पास 18 हो गया। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था लेकिन इजी था, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, दो टर्म बीच का यानी सेकेंड और थर्ड टर्म निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। यानी एन इक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू मेरे पास, एन का वैल्यू है ये 9 होल 1/2 यानी 2 9 18 और एक 19/2 और ए का वैल्यू 5 और n माइनस 1, एन कितना है 4 माइनस 1 क्योंकि ये फोर्थ टर्म है तो इसलिए 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ठीक है 19/2 और यहाँ पे 5 प्लस डी से करेंगे तो 4 और माइनस 1 गया तो 3d। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस 5 को इधर ले आते हैं। 5 को जब इधर ले आएंगे तो यानी माइनस होगा यहाँ पे 19/2 माइनस 5 यहाँ पे 1 इक्वल टू 3d। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 19 माइनस 1 2 जा तो 10 इक्वल टू 3d। 19 में 10 गया तो 9/2 इक्वल टू 3d। यहाँ पे 1 है, 3 से 3 कट गया तो d का वैल्यू हमारे पास कितना आया 3/2 यानी कि d इक्वल टू आ गया मेरे पास 3/2। ये वैल्यू आ गया d का। जब d का वैल्यू निकल गया था हम लोग सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म इक्वल टू a2 इक्वल टू था a प्लस डी। ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 5 प्लस डी का वैल्यू 3/2। तो 2 से किए तो 1 2 जा 2 तो 5 2 जा 10 प्लस 3 यानी कि आ गया ये मेरे पास 13/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 होल 6 1। ठीक है, ये 2 6 जा 12 13/2 ये आ गया a2। अब a3 निकालेंगे। a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d। ए का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3/2। 2 और 2 कट गया, बच गया कितना 5 प्लस 3, ये आ गया आंसर 8। यानी कि पहला बॉक्स में जो हम लोग भरेंगे यहाँ सेकेंड नंबर a2 का वैल्यू जो आ गया हमारे पास 13/2 जिसको 6 होल 1/2 लिख सकते हैं। और a3 हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पहला टर्म दिया हुआ -4 और 4 टर्म बीच में खाली है, मतलब यहाँ आपको जहां मर्जी बैठ जाइए। और ये पांचवा टर्म छठा टर्म दिया हुआ है 6 1 2 3 4 5 6 6 टर्म जो है 6 दिया हुआ है। ठीक है, बाकी टर्म को हमें फाइंड करना है। तो n इक्वल टू होता है n मान लीजिए 6 है a -4 प्लस n माइनस 1 यानी 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये 4 इधर आ जाएगा तो 6 प्लस 4 हो गया कितना 10 और 6 में 5d। तो यहाँ 10 इक्वल टू हो गया मेरे पास 5d। 5 से कट करेंगे d इक्वल टू आ गया 2। जब d 2 मेरे पास आ गया और a का वैल्यू मुझे पता है सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म इक्वल टू a2 होता है a प्लस डी। a का वैल्यू -4 प्लस 2 मिल के आ गया -2 यानी यहाँ कितना भराएगा -2 भराएगा। अब थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है यानी कि a वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 कितना आ गया 0। थर्ड टर्म मेरे पास 0 भराएगा, 0 पुट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इसका a4। तो a4 इक्वल टू a प्लस 3d। a का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2 d का वैल्यू 2 है ना ये, तो -4 प्लस 6 मिल के हो गया, सब्ट्रैक्ट होके आ गया 2 मेरे पास यानी यहाँ पे भराएगा 2। फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म हो गया। अब आते हैं फिफ्थ टर्म पे। तो a5 इक्वल टू a प्लस 4d। a का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2 -4 प्लस 8 हो गया कितना 4। तो हमारे 4 टर्म्स इसमें निकालने थे a2 a3 a4 a5। ठीक है, हमारे पास चारों टर्म आ गए -2 0 2 और 4। ओके, अब मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म तो नहीं दिया हुआ है, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म निकालना है, उसके बाद सिक्स टर्म दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख के ना लगता है कि मुश्किल है, थोड़ा बनने में दिक्कत है और स्किप कर जाते हैं। नहीं, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बन जाएगा। सेकेंड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिखते हैं ना, a2 इक्वल टू लिखते हैं a प्लस डी, ये हो गया 38। और
1 2 3 4 5 6 6 टर्म दिया हुआ है, यानी 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू -22। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन जो चेंज हो जाता है नीचे वाला, तो a और a कट गया, बचा d और ये यहाँ पे 4d आ गया, यानी 5d में एक d चला गया तो 4d और साइन माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे दोनों प्लस में आ गया तो 8 और 2 10 का 0, 3 2 5 पर 1 6। अब यहाँ पे कट करेंगे, कितना आएगा 15 टाइम्स में, तो इधर d माइनस में था उधर चला गया तो d इक्वल टू -15, ठीक है। अब d का वैल्यू मेरे पास आया -15, अभी a नहीं निकला है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन ये था, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे d का वैल्यू, यानी a इक्वल टू 38 माइनस d, ऐसे लिख सकते हैं इसको, d को इधर भेज दिए तो 38 माइनस d। अब यहाँ पे 38 माइनस और यहाँ d का वैल्यू कितना -15, ऑलरेडी माइनस में था, तो 38 माइनस माइनस प्लस 15, सम करते हैं 5 पर 8, तो 13 का 3, 3 और 1 4 और 1 5। ए का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना 53, मतलब यहाँ हम लोग कितना पुट करेंगे 53। जब ए निकल गया, a2 दिया हुआ थी 3, तो एकदम ईजी है निकालना, है ना। चलिए निकालते हैं, तो a1 हो गया, a2 मिला है, a3 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2d। ए का वैल्यू कितना आया 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -15, तो 53 और -30 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में 0 तो 3, 5 और 3 2, कितना आ गया यहाँ पे 23 आ गया। इसमें कितना होगा थर्ड टर्म 23। अब आते a4, a प्लस कितना होता है 3d होता है, तो a प्लस 3d, मतलब a का वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15, तो 53 माइनस 45, 15 3 जब 45 हो जाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 13 में 5 गया तो बचा 8 और यहाँ 4 में 4 0, मतलब कि 8 आ गया। a4 कितना आ गया 8 आ गया। अब एक और टर्म बचा हुआ a5 इजकल टू a प्लस 4d, यानी 53 प्लस 4 इंटू -15, ठीक है। तो 53 और यहाँ 15 4 जा 60 माइनस में, अब यहाँ पे उल्टी गंगा बह रहा है, 53 प्लस में माइनस में 60 बड़ा वाला माइनस में हो गया, तो 60 में ये 53 गया तो बच गया 7, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है। तो ये भी फिफ्थ टर्म निकल गया, तो यहाँ पे मतलब पहला में पुट होगा 53, सेकेंड में यहाँ पे जो तो थर्ड टर्म है उसमें पुट होगा 23, फोर्थ टर्म में मेरा पुट होगा 8 और ये फिफ्थ टर्म में जो है -7 पुट होगा, अगला में -22 है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, सीरीज दिया हुआ है 3 है 8 है 13 है 18 है और आगे जाके 78 भी है। तो पूछ रहा है इस 78, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें फाइंड एक एपी का सीरीज दिया हुआ है, लेकिन बताना है कि जो 78 है वो कितने नंबर पे आता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म इसका निकालना है कि कितने नंबर पे आता है ये एपी में, ठीक है। मतलब an मेरे पास दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है ये पहले देख लेते हैं। n मेरे पास है 78, फर्स्ट टर्म यानी a दिया हुआ है 3, d हम लोग फाइंड कर सकते हैं a2 माइनस a1 के फॉर्मूला से, a2 मेरे पास है 8 माइनस 3, d मेरे पास आ गया कितना 5 आ गया। ये सारा कंडीशन जो मेरे पास चाहिए वो आ गया, मुझे सिर्फ फाइंड क्या करना है n कि कितने नंबर पे 78 आता है, कौन सा टर्म 78 कहलाएगा, ठीक है। तो n का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो n इक्वल टू हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 78, a का वैल्यू 3 प्लस n नहीं पता है n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना मेरे पास 5 है, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूले, ओके। और चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 78 माइनस 3, यहाँ पे 5n माइनस 5, ठीक। यहाँ पे हो चुका है 75 और यहाँ पे 5n माइनस 5 है। अब ये -5 इधर आ जाएगा, 75 प्लस 5 इजकल टू 5n, ये हो गया 80 और ये 5n, 5 से कटेगा 16 टाइम में, n इजकल टू कितना आ गया मेरे पास 16।
तो ये जो क्वेश्चन है कि विच टर्म जो बोला है वो कौन से टर्म हो गया, यानी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि ये 16th टर्म है। ठीक है, कौन सा टर्म है, 16th टर्म है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। पुराना कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास भी मैंने इसका दिया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।